हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम का एक नया स्कंद शुरू करने वाले हैं, 9वां स्कंद। तो इससे पहले कि हम ये 9वां स्कंद शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम् श्री गुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। तो 9वें स्कंद के 2 भाग है। पहले भाग में सूर्यवंश के बारे में बताया गया और दूसरे भाग में चंद्रवंश के बारे में बताया गया। पहले भाग के भी आगे 2 भाग है। शुरू के 5 अध्यायों में सूर्यवंश के अम्बरीश महाराज जी के बारे में बताया गया। अम्बरीश महाराज की कथा पहले 5 अध्यायों में, और 6वें अध्याय से 13वें अध्याय तक सूर्यवंश के अनेक राजाओं की चर्चा करते हुए फिर अंत में राम जी की चर्चा है। फिर आ गया 9वें स्कंद का दूसरा भाग। दूसरे भाग में 14वें अध्याय से 16वें अध्याय तक सोमवंश के या चंद्रवंश के परशुराम जी के बारे में बताया गया, जो भगवान के अवतार है। और 17वें अध्याय से 24 अध्याय तक सोमवंश के मुख्य मुख्य राजा की चर्चा करते हुए अंत में कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया। हालांकि कृष्ण के बारे में विस्तार से बताया जाएगा 10वें स्कंद में, पर इस प्रकार से ये 4 पर्सनैलिटीज के बारे में बताया गया है। अम्बरीश महाराज जी, श्री रामचंद्र जी, परशुराम जी और कृष्ण जी।
तो 9वें स्कंद का पहला अध्याय निकाल लीजिए। पहले अध्याय का शीर्षक है राजा सुद्युम्न का स्त्री बनना। पहले अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। तो पहले अध्याय की रूपरेखा के बारे से पहले एक बार पूरा 9वें स्कंद की रूपरेखा को देख लेते हैं। सूर्य वंश के बारे में चर्चा करते हैं पहले। 9वें स्कंद के 1 से 13 अध्याय। तो देखिए, सबसे पहले गर्भोदकशाही विष्णु से प्रकट हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, फिर उनसे कश्यप, उनसे विवस्वान, उनसे प्रकट हुए श्राद्ध देव या वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के 1 पुत्री और 10 पुत्र हुए। तो पहले अध्याय में ये बताया गया, ईला सुद्युम्न बन जाती है और वो फिर दोबारा से ईला बन जाती है और पुरुष और स्त्री बनती है 1-1 महीने के लिए। ये बताया गया पहले अध्याय। दूसरे अध्याय में बताया गया, प्रिषद्रा को शाप मिलता है वशिष्ठ जी के द्वारा गलती से गौवध के दोष के कारण। और फिर किस प्रकार से वो अपना शरीर छोड़कर वापस जाते हैं भगवान के धाम। फिर कवि के बारे में बताया गया, वो एक शुद्ध भक्त है, वो किस प्रकार से वैराग्य धारण करते हैं। फिर उसके बाद क्रूषा, धृष्टा, नृगा, विष्यंत और दिष्टा, उनके वंशों के बारे में बताया गया। शरयाती, जो कि सुकन्या की पुत्री है, वो च्यवन ऋषि से शादी करती है। ये तीसरे अध्याय में बताया गया। फिर शरयाती के वंश के बारे में बताया गया और उसमें महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में बताया गया, जैसे कि रैवत, ककुदमी, जिनकी पुत्री रेवती बलराम जी से विवाह करती है। फिर चौथे और 5वें अध्याय में नभग के पुत्र
नभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, जो कि एक शुद्ध भक्त थे। दुर्वासा मुनि उनके प्रति अपराध करते हैं और फिर उनका की शरण ग्रहण करते हैं अपने जीवन की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से। फिर 6वें अध्याय में विकुक्षी के बारे में बताया गया। वो एक बार एक खरगोश को खा लेते हैं और शशाद बन जाते हैं और पुरंजया राक्षसों को मारते हैं। ये 6वें अध्याय में बताया गया। फिर मानधाता की 50 पुत्रियां सौरभी मुनि से विवाह करती है, जो कि बाद में पश्चाताप करते हैं सौरभी मुनि और फिर से वैराग्य धारण कर लेते हैं। ये 6वें अध्याय में बताया गया। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। हरिश्चंद्र यज्ञ करते हैं वरुण को प्रसन्न करने के लिए, 7वें अध्याय में बताया गया। 8वें और 9वें अध्याय में सागर के द्वारा अश्वमेध यज्ञ और इंद्र का अश्व को चुराया जाना। सागर के 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढने के लिए जाते हैं, परंतु वो भगवान कपिल के प्रति अपराध के कारण सब जल जाते हैं। बाद में भागीरथ गंगा को प्रसन्न करते हैं और उनको इस पृथ्वी पर बुलाते हैं, जिनसे कि उन सब का उद्धार होता है। फिर उसके बाद 9वें अध्याय में ये भी बताया गया कि सौदास नरभक्षी बन जाते हैं और खटवांग के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से एक मुहूर्त में भगवत धाम प्राप्त करते हैं। फिर 10वें, 11वें और 12वें अध्याय में भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं और उनका प्राकट्य के बारे में बताया गया और 13वें अध्याय में निमि के बारे में बताया गया, जिनको वशिष्ठ जी के द्वारा शाप मिला था। वशिष्ठ जी के शाप के द्वारा वो उनके भौतिक शरीर का अंत होता है और बाद में उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ये था पहला पाठ, 13 अध्याय तक। अब दूसरा पाठ है चंद्रवंश या सोमवंश। ये 14वें अध्याय से 24वें अध्याय तक बताया गया। गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध और बुध और इला से पुरर्वा। सोम बुध को जन्म देते हैं तारा के माध्यम से। ये 14वें अध्याय में बताया गया। पुरर्वा और उर्वशी शादी करते हैं, लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं। लेकिन बाद में भी वो साल में एक बार मिलते हैं और इस प्रकार 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं। बाद में पुरर्वा यज्ञ करते हैं और गंधर्व लोग चले जाते हैं उर्वशी के साथ रहने के लिए। ये 14वें अध्याय में बताया गया।
फिर 15वें और 16वें अध्याय में बताया गया गाधी उत्पन्न होते हैं विजय के वंश में, जो कि पुरुरवा के एक पुत्र होते हैं। तो गाधी की पुत्री सत्यवती जमदग्नि को जन्म देते हैं और वो आगे परशुराम जी को जन्म देते हैं, जो कि भगवान के अवतार है। वो वध करते हैं जमदग्नि के आदेश पर अपनी माता और अपने भाइयों का, पहली चीज। फिर दूसरा, कार्तवीर्य अर्जुन का, क्योंकि उन्होंने जमदग्नि की कामधेनु गाय को चुराया था। और तीसरा, कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों का, क्योंकि उन्होंने जमदग्नि का वध किया। और फिर वो वध करते हैं क्षत्रियों का, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देते हैं। तो ये 4 तरह के वो वध करते हैं। फिर गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र, उनके बहुत सारे पुत्र हैं। एक 101 मधुछंद में उनके पुत्र हैं। और उनका एक दत्तक पुत्र भी है, एडॉप्टेड सन, सुनहशेपा। फिर उसके बाद 17वें अध्याय में बताया गया आयु, जो कि पूर्व का एक पुत्र है। उनके वंश में बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए, जैसे कि नहुष, राजी, धन्वंतरी, अनर्क इत्यादि। फिर 18वें और 19वें अध्याय में बताया गया ययाति, जो कि नहुष का पुत्र था, वो 5 पुत्रों को जन्म देते हैं देवयानी और शर्मिष्ठा से। शुक्राचार्य ययाति को शाप देते हैं कि वो वृद्ध बूढ़ा बन जाए। तो ययाति पुरु की जवान अवस्था को ले लेते हैं 1000 वर्ष के लिए, और बाद में इस संसार को त्याग देते हैं और फिर वो भी भगवान की प्राप्ति करते हैं। ययाति के पुत्र है यदु, तुर्वसु, धुर्या, अनु और पुरु। फिर 20 और 21वें अध्याय में बताया गया पुरु के वंशावली। वहां पे उत्पन्न होते हैं दुष्मंत, जो शकुंतला से शादी करते हैं और भरत को जन्म देते हैं। दानी रंतिदेव भरत के वंश में ही आगे जन्म लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण राजा जो कि भरत महाराज के वंश में है, वो है अजमिहा और शांतनु। तो ये 22वें अध्याय में बताया गया शांतनु के वंश में आगे पांडव जन्म लेते हैं। फिर 23 और 24वें अध्याय में बताया गया यदु के आगे वंश में बहुत महत्वपूर्ण राजा जन्म लेते हैं, जैसे कि वृष्णि, सात्वत, वसुदेव और भगवान कृष्ण भी। तो ये हो गया चंद्रवंश। तो ये था पूरा का पूरा इस 9वें स्कंद में क्या है, बहुत संक्षेप में। 24 अध्यायों में क्या क्या हुआ
क्या क्या हो रहा है, ये हमने बहुत संक्षेप में चर्चा की। अभी विस्तार में चर्चा करेंगे, फिर आपको थोड़ा, अभी आपको आइडिया लग गया कि आप सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन, अंत में रामचंद्र जी, फिर सोमवंश या चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन, और अंत में कृष्ण भगवान का। तो ठीक है, पहला अध्याय निकाल दीजिए। इसकी रूपरेखा थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले 7 श्लोकों में परीक्षित महाराज पूछते हैं वैवस्वत मनु के वंश के बारे में। वो कहते हैं कि आपने सारे मनवंतरों के बारे में बताया, और आपने ये भी बताया कि सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनु बने। मैं वैवस्वत मनु के बारे में सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। वैवस्वत मनु के वंश के बारे में सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी फिर वैवस्वत मनु के वंश के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो पीछे से इसका लिंक है पिछले 8वें स्कंद से, वहां पे समाप्त हुआ था सत्यव्रत की कथा पर। अब 9वें स्कंद में अगले मनवंतर में यही सत्यव्रत राजा वैवस्वत मनु बने, तो वैवस्वत मनु के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो ये पहले 7 श्लोकों में परीक्षित महाराज के प्रश्न है। 8 से 22 श्लोकों में वैवस्वत मनु के वंश के बारे में बताते हैं। तो उसमें चर्चा है ईला के जन्म के विषय में और उसका परिवर्तन सुद्युम्न राजा के रूप में, ये चर्चा की गई। वैवस्वत मनु एक यज्ञ करते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए, लेकिन आश्चर्य की बात कि उनकी पुत्री हो जाती है ईला। यज्ञ तो क्या था पुत्र के लिए, लेकिन हो गई पुत्री। कारण था उनकी पत्नी की तीव्र इच्छा थी कि पुत्री हो, पहली चीज, और दूसरा पुरोहित की कुछ कमियां थी यज्ञ को करने में। इन दोनों कारणों से वशिष्ठ मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं और ईला को बदल देते हैं सुद्युम्न में, पुरुष में, स्त्री को बदल देते हैं पुरुष में। तो ये 8वें श्लोक से 22वें श्लोक में ये चर्चा है। फिर 23वें श्लोक से 42वें श्लोक में सुद्युम्न कैसे दोबारा से स्त्री बन जाता है और किस प्रकार से फिर से अपने पुरुषत्व को प्राप्त करता है। एक बार सुद्युम्न सुकुमार नामक वन में जाते हैं और वहां पे स्त्री बन जाते हैं। तो सुकुमार वन की पूरी स्टोरी इसमें बताई गई है, किस प्रकार से ऐसा होता है। फिर सुद्युम्न जब स्त्री के शरीर में होता है तब वो बुद्ध से शादी करते हैं और जन्म देते हैं पुरुरवा को। पुरुरवा
फिर अंत में ये बताया गया है कि वशिष्ठ जी प्रार्थना करते हैं शिव जी से जो कि सुद्युम्न का पुरुषत्व 1 महीने को छोड़कर हर अल्टरनेट मंथ में उनको पुरुषत्व प्राप्त होता है। 1 महीने वो पुरुष रहते हैं, 1 महीने स्त्री रहते हैं। इस प्रकार से वो इस पृथ्वी पे राज्य करते हैं और 3 पुत्रों को जन्म देते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है आपको स्टोरी? ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी इसका सारांश इस प्रकार से बताते हैं। प्रभुपाद जी इसका सारांश बताते हैं। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि सुद्युम्न किस प्रकार स्त्री बना और किस तरह वैवस्वत मनु का वंश चंद्र से उत्पन्न सोमवश में समाहित हो गया। महाराज परीक्षित की इच्छा अनुसार सुखदेव गोस्वामी ने वैवस्वत मनु के वंश के विषय में बतलाया जो पूर्व काल में द्रविड़ के राजा सत्यव्रत थे। इस वंश का वर्णन करते हुए उन्होंने यह भी बतलाया कि किस प्रकार प्रलय जल में लेटे हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपनी नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि उत्पन्न हुए जिसके पुत्र कश्यप थे। कश्यप को अदिति से विवस्वान की प्राप्ति हुई जिसकी पत्नी संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव मनु उत्पन्न हुए। श्राद्धदेव की पत्नी श्रद्धा ने 10 पुत्रों को जन्म दिया जिनमें इक्ष्वाकु तथा नृग प्रमुख थे। श्राद्धदेव या वैवस्वत मनु महाराज इक्ष्वाकु के पिता थे। पहले वे संततिहीन थे किंतु वशिष्ठ मुनि की कृपा से उन्होंने मित्र तथा वरुण को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया। यद्यपि वैवस्वत मनु पुत्र रत्न चाहते थे किंतु उनकी पत्नी के इच्छा अनुसार उन्हें इला नामक पुत्री प्राप्त हुई। अतएव मनु पुत्री प्राप्ति से संतुष्ट नहीं थे। फलस्वरूप वशिष्ठ मुनि ने मनु की संतुष्टि के लिए इला को एक लड़के में परिणत करने के लिए प्रार्थना की जिसे भगवान ने स्वीकार कर लिया। अतः इला एक सुंदर युवक हो गई जिसका नाम सुद्युम्न रखा गया। एक बार सुद्युम्न अपने मंत्रियों के साथ शिकार पर गया। सुमेरु पर्वत की तलहटी पर सुकुमार नामक एक वन है जिसमें प्रविष्ट होते ही सभी लोग स्त्रियों में परिणत हो गए। जब महाराज परीक्षित ने इसका कारण पूछा तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि सुद्युम्न ने स्त्री बनने के बाद किस प्रकार चंद्र के पुत्र बुद्ध को अपने पति के रूप में स्वीकार किया जिससे उसे पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। शिव जी की कृपा से सुद्युम्न को यह वर मिला कि वह 1 मास स्त्री और 1 मास पुरुष के रूप में रहेगा। इस प्रकार उसे अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया और उसे उत्कल, गय, विमल नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए और वे तीनों परम धार्मिक थे। तत्पश्चात उसने अपना राज्य पुरुरवा को सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। श्री राजो उवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, आप विभिन्न मनवों के सारे कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं और उन कालों में असीम शक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का भी वर्णन कर चुके हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने आपसे ये सारी बातें सुनी।
योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वरः ज्ञानं योतीत कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम् त्वतस्तस्य सुतः प्रोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपः। द्रविड़ देश के साधु सदृश राजा सत्यव्रत को भगवत कृपा से गत कल्प के अंत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ? राजा सत्यव्रत को। और वह अगले मनवंतर में विवस्वान का पुत्र वैवस्वत मनु बना। मुझे इसका ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है। मैंने यह भी जाना कि इक्ष्वाकु इत्यादि राजा उसके पुत्र थे, जैसा कि आप पहले बतला चुके हैं। तेषां वंश पृथक ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषताम हि नः। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, हे महान ब्राह्मण, कृपा करके हमको उन सारे राजाओं के वंशों तथा गुणों का पृथक पृथक वर्णन कीजिए, क्योंकि हम आपसे ऐसे विषयों को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यत्नाश्च ये तेषां न पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। कृपा करके हमें वैवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न उन समस्त विख्यात राजाओं के पराक्रम के विषय में बतलाएं, जो पहले हो चुके हैं, जो भविष्य में होंगे तथा जो इस समय विद्यमान हैं। श्री सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठा प्रोवाच भगवान शुकः परम धर्म वित्त। सूत गोस्वामी ने कहा, जब वैदिक ज्ञान के पंडितों की सभा में सर्वश्रेष्ठ धर्मज्ञ सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने इस प्रकार से प्रार्थना की, तो वे इस प्रकार बोले। श्री शुक उवाच श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरणो न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतेरपि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजा, अब तुम मुझसे मनु के वंश के विषय में विस्तार से सुनो। मैं यथासंभव तुम्हें बतलाऊंगा, यद्यपि 100 वर्षों में भी उसके विषय में पूरी तरह नहीं बतलाया जा सकता। सुखदेव गोस्वामी सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है 7 डेज है, सिर्फ 7 दिन है, तो सारा डिटेल में नहीं बताया जा सकता। वो बोल रहे हैं। अब उन्होंने प्रश्न ही ऐसा पूछा है, उन्होंने क्या बोला है कि वैवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न समस्त विख्यात राजाओं के पराक्रम के विषय में बतलाएं। तो बहुत सारे राजा हुए वैवस्वत मनु के वंश में। तो उन सारे राजाओं के विषय में बतलाने के लिए, या जो भविष्य में होंगे, हुए हैं, या फिर जो भविष्य में होंगे, या जो इस समय विद्यमान है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये कहा कि 100 वर्षों तक भी अगर मैं बताऊं तो पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, परंतु फिर भी यथासंभव जितना संभव है मैं तुम्हें बताऊंगा। सुखदेव गोस्वामी के मन में है कि
7 दिन से पहले पहले उनको भगवान कृष्ण के बारे में भी बताना है, पूरा का पूरा। इस प्रकार से उनको सारी चीजें बतानी है ताकि वो अपनी चेतना को शुद्ध करके भगवान में लगा सके। हालांकि उनकी चेतना पहले से ही शुद्ध है, लेकिन इसलिए उन्होंने पहले ही ये बता दिया कि सारा का सारा बताना मुश्किल है अभी। हाँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जहां तक हो सके यथासंभव बताने का प्रयास करूंगा। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया उनको अभी कि यानी कि मैं पूरा नहीं बताने वाला अभी, कुछ कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे फिर 7वें श्लोक तक तो ये परीक्षित महाराज जी का प्रश्न थे। अब 8वें श्लोक से वो बताना शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी। 8वें श्लोक से 22वें श्लोक तक वो बताएंगे ईला के बारे में और सुद्युम्न के बारे में। ईला के रूप में जन्म लिया और फिर वो सुद्युम्न बना। फिर 23वें श्लोक से आगे बताएगा कि सुद्युम्न फिर से दोबारा कैसे स्त्री बन गया। एक बार सारी समस्या हल हो गई थी, स्त्री स्त्री थी, वो पुरुष बन गया था। तो फिर उसके बाद दोबारा से ये समस्या कैसे आ गई, तो वो आगे चर्चा होगी। पहले 8वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक जन्म के बारे में बताया हुआ, ईला का जन्म और उनका सुद्युम्न बनना। तो इसको ध्यान से सुनिए। परावरेशाम भूतानाम आत्मा यह पुरुषः परः स एवासिदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्य न किंचन। जीवन की उच्च तथा निम्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले जीवों के परमात्मा दिव्य परम पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे। जब न तो यह ब्रह्मांड था न अन्य कुछ था, तब केवल वे ही विद्यमान थे। तात्पर्य, मनु के वंश के वर्णन का कहां से प्रारंभ किया जाए। इस दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी यह कहते हुए प्रारंभ करते हैं कि जब समस्त जगत जलमग्न हो जाता है तब केवल भगवान विद्यमान रहते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता। अब सुखदेव गोस्वामी यह बताएंगे कि भगवान एक एक करके अन्य वस्तुओं को किस तरह उत्पन्न करते हैं। देखिए, पूछा था वैवस्वत मनु के वंश के बारे में, लेकिन वैवस्वत मनु, अब ये वैवस्वत मनु से पहले क्या हुआ था, प्रलय हुई थी ना। वो सत्यव्रत राजा है, वो थोड़ा प्रलय दर्शन कराया था भगवान ने। अब वहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी वहां से बताना शुरू कर रहे हैं कि जब जल से मग्न था सब कुछ, तो और कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भगवान विद्यमान थे। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु की। तो आगे कह रहे हैं, तस्य नाभे समभवत पद्मकोश हिरण्मय तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभू चतु आननः। अन्यथा भी हमेशा सबसे पहले जो, जब पूरा जल मग्न होता है तो कौन होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु जब लेटे होते हैं तो क्या होता है, अभी ये प्रोसेस बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, हे राजा परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की नाभि से एक सुनहला कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। मरीचि ही मन सहतस्य जज्ञे तस्य अपि कश्यपः। तो पहला जीव जो प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुआ, वो कौन थे, मरीचि। दाक्षिणायाम तथा आदित्याम विवस्वान अभवत सुतः। तो ब्रह्मा जी के मन से तो मरीचि ने जन्म लिया था,
और मरीचि के वीर्य तथा दक्ष महाराज कन्या के गर्भ से कश्यप प्रकट हुए। कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। ततो मनु श्राद्ध देव संज्ञायामास भारत, श्रद्धायाम जनयामास दश पुत्रांस आत्मवान, इक्ष्वाकु नृगशर्याति दिष्ट धृष्ट करुषकान। हे भारतवंश के श्रेष्ठ राजा, संज्ञा के गर्भ से विवस्वान को श्राद्ध देव मनु प्राप्त हुए। तो विवस्वान और संज्ञा से कौन उत्पन्न हुए? श्राद्ध देव। श्राद्ध देव मनु है। तो श्राद्ध देव मनु ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, पृषध्र, नभग तथा कवि। अप्रजस्या मनोपूर्वं वसिष्ठो भगवान किला, मित्रावरुण योरिष्टिम प्रजार्थम करो द्विभु। आरंभ में मनु को एक भी पुत्र नहीं था, अतएव उसे पुत्र प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत शक्ति संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने मित्र तथा वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ संपन्न किया। अभी बताया जा रहा है कि उनके 10 पुत्र थे। तो 10 पुत्र थे तो फिर उनको अपनी पुत्री को पुत्र बनाने के लिए क्यों प्रयास किया? इसलिए क्योंकि 10 पुत्र तो बाद में उत्पन्न हुए, सबसे पहले तो पुत्री ही उत्पन्न हुई थी। तो यज्ञ किया गया। जब जब कुछ भी संतान नहीं थी तब यज्ञ किया गया, वशिष्ठ मुनि जी के द्वारा यज्ञ किया गया। तत्र श्रद्धा मनोपत्नी होतारम समयाचत, दुहित्रार्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। उस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा, जो केवल दूध पीकर जीवित रहने का व्रत कर रही थी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के निकट गई, उन्हें प्रणाम किया और उनसे एक पुत्री की याचना की। अब जो यज्ञ करा रहे हैं वो तो करवा रहे हैं पुत्र के लिए, और ये पत्नी जी चुपचाप से रिक्वेस्ट कर रही है उनसे कि एक पुत्री ही चाहिए। अभी उनको मालूम नहीं है ये सारी बात। प्रेषितो अध्वर्युणा होता व्यचरत तत्समाहितः, गृहीते हविषि वाचा वषट्कारं गृणन् द्विजा। तो प्रधान पुरोहित द्वारा यह कहे जाने पर कि अब आहुति डालो, आहुति डालने वाला होता, उसको होता बोलते हैं जो आहुति डालता है। तो यानी कि यज्ञ संपन्न कोई एक पुरोहित के द्वारा नहीं होता है, मंत्र पढ़ने वाला और उनको बोलने वाला आहुति डालो, हाँ, इस तरह से। तो वो आहुति जो डालता है उसको होता बोलते हैं। तो उसने आहुति डालने के लिए घी लिया। प्रधान पुरोहित ने जब कहा तो इस होता ने आहुति डालने के लिए घी लिया। तब उसे मनु की पत्नी की याचना स्मरण हो आई और उसने वशटा शब्दोच्चारण करते हुए यज्ञ संपन्न किया। होतु ततः व्यभिचारेण कन्या इला नाम सा अभवत्, ताम विलोक्य मनु प्राह नति तुष्ट मना गुरुम। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के विपथ होने से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इस पुत्री को देखकर मनु अधिक प्रसन्न नहीं हुए, अतएव वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले।
अब चूंकि मनु की कोई संतान न थी, अतः वे संतान के जन्म पर प्रसन्न हुए। यद्यपि वह कन्या थी और उन्होंने उसका नाम इला रखा। प्रसन्न हुए, लेकिन जब उन्होंने ये प्राप्त की, जब उनको ये पता चला कि ये पुत्री है, पुत्र नहीं है, किंतु बाद में वे पुत्र के स्थान पर पुत्री को पाकर अधिक संतुष्ट नहीं थे। चूंकि वे निस्संतान थे, अतएव ईला के जन्म पर अत्यंत प्रसन्न तो थे, लेकिन उनका हर्ष अस्थायी था। भगवान किमिदं जातम कर्म वो ब्रह्मवादिनाम विपर्ययमहो कष्टम मैवं स्याद ब्रह्म विक्रिया। हे प्रभु, आप लोग वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु हैं, तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों निकला? यही मेरे लिए शोक का विषय है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। कौन बोलते हैं? मनु बोलते हैं वशिष्ठ जी से। तात्पर्य, इस युग में यज्ञ करना मना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वेद मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता। यदि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो जिस इच्छा से यज्ञ किया जाता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। इसलिए हरे कृष्ण का उच्चारण महामंत्र कहलाता है, जो अन्य समस्त वैदिक मंत्रों से महान है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से अनेक लाभ होते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो वर्षों से हृदय में जमी धूल को स्वच्छ करता है और बार बार जन्म मरण के बद्ध जीवन की अग्नि को शमन करता है। यह संकीर्तन आंदोलन मानवता के लिए प्रमुख वरदान है, क्योंकि यह वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बखेरता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाता है और हमें उस अमृत को चखने में समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सभी सदैव लालायित रहते हैं। अतएव हमें जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को संपन्न करना है वह है संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बोला गया है। जो लोग बुद्धिमान है वे इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करके महानतम यज्ञ का लाभ उठाते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कई लोग मिलकर करते हैं तो यह संकीर्तन कहलाता है। ऐसे यज्ञ के प्रभाव से आकाश में बादल आ जाएंगे। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से ही वर्षा होती है। दुर्भिक्ष के इन दिनों में मात्र हरे कृष्ण यज्ञ की विधि से लोग वर्षा तथा अन्न के अभाव से छुटकारा पा सकते हैं। निस्संदेह इससे सारे मानव समाज को राहत मिल सकती है। आजकल सारे यूरोप तथा अमेरिका में दुर्भिक्ष है और लोग कष्ट उठा रहे हैं। तो ये जब प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य लिख रहे थे उसमें वहां थोड़ा सा ड्रॉट, सूखा पड़ा था, अन्न उत्पन्न ज्यादा नहीं हो रहा था। निसंदेह इससे सारे मानव को राहत मिल सकती है। आजकल यूरोप और अमेरिका में दुर्भिक्ष है और लोग कष्ट उठा रहे हैं, किंतु यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें, यदि वे अपने पाप कर्म बंद कर दें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, तो उनकी सारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। यज्ञ की अन्य विधियों में तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि ना तो ऐसे पंडित हैं जो मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकें
और न ही यज्ञ संपन्न करने की सामग्री प्राप्त कर पाना संभव है। आजकल शुद्ध घी नहीं मिलता बाजार में, गाय का शुद्ध घी, उसमें मिलावट होती है। यज्ञ की सामग्री में भी मिलावट होती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहली बात तो ऐसा ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण मिलना ही कठिन, और मान लो योग्य ब्राह्मण मिल भी जाए तो यज्ञ की सामग्री मिलनी कठिन, शुद्ध सामग्री। क्योंकि मानव समाज दरिद्र है और लोग वैदिक ज्ञान एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की शक्ति से वंचित है, अतएव हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र आश्रय है। लोगों को इसका कीर्तन करने की बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। जिनके मस्तिष्क कुंद है वे न तो इस कीर्तन को समझ सकते हैं न ही इसे ग्रहण कर सकते हैं। यूयम ब्रह्मविदो युक्ता तपसा दग्ध किल्बिषा कुतः संकल्प वैषम्य अनृतम विबुदेश विवा। आप सभी संयमित मन से संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हो। आप सभी संयमित हो, मन से संतुलित हो और सत्य से परिचित हो। आप सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा सारे भौतिक कल्मशों से अपने आप को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। आप सबके वचन देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होते, तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि आप सबका संकल्प विफल हो गया? अभी श्राद्ध देव जी थोड़ा सा एकदम से सरप्राइज्ड है, ऐसा कैसे हो रहा है? यज्ञ तो किया था पुत्र के लिए और उत्पन्न होगी पुत्री। तात्पर्य, हमें अनेक वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि देवताओं द्वारा दिया गया वरदान या शाप कभी झूठा नहीं होता। तपस्या करने, इंद्रियों को तथा मन को संयमित करने एवं परम पुरुष का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का सारा भौतिक कल्मश दूर हो जाता है। तब देवताओं की तरह उसके वचन तथा आशीर्वाद कभी विफल नहीं होते। निशम्य तद्वचः तस्य भगवान प्रपितामह होतुरव्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनंदनम। मनु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्ति संपन्न प्रपितामह वशिष्ठ होकर पुरोहित की त्रुटि को समझ गए। अतः वे सूर्य पुत्र से इस प्रकार बोले। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वो इतने शक्ति संपन्न थे, वो समझ गए कि ये क्या प्रॉब्लम आई, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो 20वें श्लोक में बता रहे, एतत् संकल्प वैषम्यम होतु ते व्याभिचारतः तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण लक्ष्य में यह त्रुटि हुई है। फिर भी मैं अपने पराक्रम से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायशा अस्तौषीदादि पुरुष मिलाया पुंसत्व काम्यया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अत्यंत सुविख्यात एवं शक्ति संपन्न वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के बाद परम पुरुष भगवान विष्णु से ईला को पुरुष में परिणत करने के लिए प्रार्थना की। तस्मे कांवरम तुष्टो भगवान हरिरीश्वरः तदा विलाभवतेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः
परम नियंता परमेश्वर ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस तरह इला सुद्युम्न नामक एक सुंदर पुरुष में परिणत हो गई। तो ये 22 श्लोक तक बताया गया किस प्रकार से इला का जन्म हुआ, किस प्रकार से इला सुद्युम्न में परिवर्तित हो गई। अब 23वें श्लोक से 42वें श्लोक तक ये बताया गया फिर से एक घटना घटी, सुद्युम्न फिर से स्त्री में परिवर्तित हो गया। तो फिर कैसे दोबारा से उसको पुरुषत्व प्राप्त हुआ, तो ये सारा आगे बताया जा रहा है 23वें श्लोक से आगे। स एकदा महाराज विचरन् मृगयां वने वृतः कतिपयामात्यैर्श्वमारुह्य सैन्धवम् प्रगृह रुचिरं चापं शरांश्च परमाद्भुतान् दंशितो अनुमृगं वीरो जगाम दिशमुत्तराम्। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुद्युम्न अपने कुछ मंत्रियों तथा साथियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जंगल में गया। वह कवच पहने था और धनुष बाण से सुसज्जित था। वह अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते हुए तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। सुकुमार वनम मेरोर्धस्तात् प्रविवेशः यत्रास्ते भगवान छर्वो रमणा रममाणः स होमया। वहां उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है, जहां शिवजी सदैव उमा के साथ आनंद विहार करते हैं। सुद्युम्न उस वन में प्रविष्ट हुआ। तस्मिन् प्रविष्टः एव असौ सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत्। तस्मिन् प्रविष्टो एवासो सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत् स्त्रियम् आत्मानम् अश्वं च वडवां नृप। हे राजा परीक्षित, जो ही अपने शत्रुओं को दमन करने में निपुण सुद्युम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, त्यों ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणत हो गए हैं। यानी कि कोई मेल नहीं रह पाता, वहां सारे फीमेल हो जाते। जो घोड़ा लेके गए थे वो घोड़ी में परिणत हो गया और वो खुद एक स्त्री में परिणत हो गया। तथा तदनुगः सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो भुवन वीक्षमाणा परस्परम। जब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूपों एवं अपने लिंग को विपरीत लिंग में परिणत हुए देखा, तो वे सभी अत्यंत खिन्न हो गए और एक दूसरे की ओर देखते रह गए। ये एक अजीब मुसीबत हो गई है। उस वन में ऐसा जादू हुआ, उस वन में गए, सुकुमार वन। श्री राजो उवाच। तो परीक्षित महाराज बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे, तो उनके मन में फिर प्रश्न आया। कथमेवं गुणोदेशः केन वा भगवन् कृतः प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परम कौतूहलम हीनः। महाराज परीक्षित ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और किसने इसे इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं। श्री शुका उवाच। अब बताया जा रहा है वहां क्यों ऐसा होता है, क्या कुछ घटना हुई होगी वहां पे, किसने किसकी शक्ति से वहां पे कोई पुरुष नहीं रह सकता, कोई पुरुष वहां पे आता है स्त्री में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। श्री शुका उवाच। एकदा गिरिशं दृष्टुम ऋषियः तत्र सुवृतः दिशा वितिर्मिरा आभासा कुर्वन्ता समुपागमन्।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करने वाले महान साधु पुरुष उस जंगल में शिवजी का दर्शन करने आए। उनके तेज से समस्त दिशाओं का सारा अंधकार दूर हो गया। तान विलोक्य अंबिका देवी विवासा व्रीडिता भृशम भर्तु अंकात समुत्थाय निविम आशु अथ पर्यधात। जब देवी अंबिका ने इन महान साधु पुरुषों को देखा तो वे अत्यंत लज्जित हुई, क्योंकि उस समय वे नग्न थी। वे तुरंत अपने पति की गोद से उठ गई और अपने वक्षस्थल को ढकने का प्रयास करने लगी। ऋष्योपि तयोर्वीक्ष्य प्रसंग रमणायण रममाणयोः निवृतः प्रयुतस्मात् नर नारायण आश्रमम। शिव तथा पार्वती को रति क्रीड़ा में संलग्न देखकर सारे साधु पुरुष आगे जाने से तुरंत ही रुक गए और उन्होंने नर नारायण के आश्रम की और वे नर नारायण के आश्रम की ओर चल पड़े। उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया एकदम से। तद इदम भगवाना नाह प्रियायः प्रिय काम्यया स्थानम यह प्रविशेदेत स्थानम यह प्रविशेत एतत् स वै योषिता भवेत इति। तत्पश्चात अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने कहा, कोई भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करते ही तुरंत स्त्री बन जाएगा, कोई यहां पे नहीं आ सकेगा। ये शिवजी और पार्वती का एक प्राइवेट प्लेस है, सुकुमार वन। तो हालांकि वे सिर्फ दर्शन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन क्योंकि पार्वती देवी को लज्जित होना पड़ा, इसलिए शिवजी ने ये कहा पार्वती से। तथा ऊर्ध्वं वनम तद्वे पुरुषा वर्जयन्ति ही सा चानुचर संयुक्ता विचचार वनाद्वनम। उस समय से कोई भी पुरुष ने उस जंगल में प्रवेश नहीं किया था, किंतु अब राजा सुद्युम्न स्त्री रूप में परिणत होकर अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। अब वापस जाएं तो जाएं कैसे? अब वो सारे के सारे राजा और राजा के साथ जितने भी थे सारे के सारे स्त्री रूप में घूम रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, वहां भटक रहे एक जंगल से दूसरे जंगल। तात्पर्य, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी शरीरों को त्याग कर नवीन देह धारण करती है। यह शरीर एक वस्त्र की भांति है और यहां पर इसे सिद्ध किया गया है। सुद्युम्न तथा उसके सभी साथी नर थे, पुरुष थे, जिसका अर्थ यह है कि उनकी आत्माएं नर वस्त्र से ढकी थी, किंतु अब वे स्त्रियां बन गए थे, जिसका अर्थ यह है कि उनका वस्त्र बदल गया था, किंतु आत्मा वही रही। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा से नर को नारी में और नारी को नर में परिणत किया जा सकता है, किंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। शरीर को तो इस जीवन में या अगले जीवन में बदला जा सकता है। अतएव जिस व्यक्ति को आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में किस तरह ध्यांतरण करता है, इसका ज्ञान है, वह शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह सिर्फ एक आवरण मात्र है। पंडितः समदर्शिनः,
ऐसा व्यक्ति आत्मा के दर्शन परमात्मा के अंश के रूप में करता है, इसलिए वह समदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति है। चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, मनुष्य का शरीर है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। स्त्री के शरीर में और पुरुष के शरीर में इक्वल अपॉर्चुनिटी है भगवत धाम जाने की। दोनों भगवान के धाम जा सकते हैं, दोनों भगवान का भजन कर सकते हैं। जो जिस शरीर, जिसको जो शरीर मिला हो उसको संतुष्ट रहना चाहिए उसी शरीर से, जैसा भगवान ने शरीर दिया हो। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आधुनिक चिकित्सा से ये आधुनिक चिकित्सा से वो सोचते हैं कि हम कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत सफलता भी कुछ प्राप्त हुई है। लेकिन ये सारा का सारा आसुरी वृत्ति है, भगवान के आदेश को बदलने का प्रयास करना। हाँ? जब हम दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता था, तो वहां पे एक डिवोटी थे, उनको ऑफिस की तरफ से चाइना जाना पड़ा। तो चाइना जाना पड़ा तो चाइना में एक जगह, वहां पे उनको 15-20 दिन, कुछ दिन उनका था ऑफिस का टूर। तो वो ऑफिस में गए तो वहां पे बिल्कुल एकांत सा स्थान था, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था जहाँ पे वो गए थे। एक दिन ऑफिस में बैठे थे, अचानक से धमाके की आवाज आई। धमाके की आवाज आई तो उन्होंने ऑफिस वालों से पूछा ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि कुछ समय से सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही। तो जब काला बादल ऊपर से गुजरता है तो वहां नीचे से तोप चलाई जाती है, फिर उसमें कुछ गर्मी पैदा की जाती है, उससे कुछ बूंदे गिर जाती है बारिश की। सोचिए कितना मतलब एक्सप्लॉइट, नेचर को एक्सप्लॉइट करने की कितनी प्रवृत्ति है लोगों में है। तो वो काला बादल तो वो ला नहीं सकते वहां पे, जिसमें बारिश वाला बादल, पर अगर गलती से आ रहा है तो फिर उसको उससे थोड़ा बहुत कैसे भी कंट्रोलर बनने का प्रयास करने। सच ए डीप रूटेड टेंडेंसी टू बिकम कंट्रोलर। मुझे एक पुरानी घटना याद आ रही है। एक बार हम शिमला में ये न्यूज पढ़ी अखबार में कि हिमाचल का सबसे पहला ये केस, वो भी हिमाचल में शिमला में आईजीएमसी में एक पुरुष को सफलतापूर्वक स्त्री बना दिया गया, मतलब सर्जरी के द्वारा। तो फिर उसमें बताया गया था कि कुछ अखबार में उसके बारे में बताया गया था, उसका ये नाम है, उसको अभी ये नाम से पुकारा जा रहा है। तो हम कॉलेज से जब बाजार की ओर आते थे तो बीच में आईजीएमसी आता था वहां पे। तो ऐसे ही कौतूहलवश एक मित्र ने कहा कि देख के आते उसको कौन है और वो क्यों बना लड़की। अब हम कोई पत्रकार तो थे नहीं, पत्रकार लोग जाते थे वहां पे, तो हम लोग चले गए फिर भी उससे मिलने के लिए। और मिलने के लिए गए तो वो शायद रामपुर बुशहर साइड का था या कहाँ का था। तो वो व्यक्ति से बातचीत की, और अभी पूरी मतलब वो अभी भी उसको कुछ छुट्टी नहीं मिली थी। और फिर उसने बताया किस प्रकार से उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए गए। तो फिर मैंने बोला आपने ये डिसीजन क्यों लिया? तो फिर वो कहता है कि मैं बचपन से ऐसा महसूस करता था कि मैं पुरुष के शरीर के अंदर एक स्त्री हूँ, और इसलिए मैंने बचपन से सोच लिया था कि मुझे स्त्री, मैं थोड़ा लड़कियों के कपड़े पहनता था। फिर मुझे ये पता चला कि चेंज कर सकते हैं, अपने आप को स्त्री बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया। तो फिर मैं सोच रहा था बाद में जब हम वहां से निकले, मैं सोच रहा था सच ए वेस्ट ऑफ एनर्जी, व्हाई शुड यू बिकम ए फीमेल। और क्या मुझे ऐसा लगता था हु आर यू टू चेंज। ये इस प्रकार से ये आसुरी विचार है, स्त्रियों का पुरुष बनने का प्रयास करना और पुरुषों का स्त्री बनने का प्रयास करना। हाँ? पुरुषों को पुरुषों के शरीर में संतुष्ट रहना चाहिए और स्त्रियों को स्त्री के शरीर में संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ? भगवान की भक्ति करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी है दोनों शरीरों में, पुरुष में भी और स्त्री के शरीर में भी। क्या ये भगवान की कृपा नहीं कि भगवान ने मनुष्य बनाया? नो? तो फिर व्हाई शुड वी ट्राई टू चेंज?
द डिसीजन ऑफ लॉर्ड। और यहाँ पे प्रभुपाद जी देखिए, जब ये चर्चा चल भी रही है तो तात्पर्य में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दिस इज जस्ट एन आउटर कवरिंग, ये तो एक वस्त्र की तरह है, और वस्त्र कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो अब ये सुद्युम्न जो है वो स्त्री शरीर में आ गया तो उसके वैसी ही भावनाएं भी आ गई, जैसे नेचर ऑफ मेल एंड नेचर ऑफ फीमेल अलग अलग होता है। तो फिर ये तो भगवान का इंटरफेरेंस था इसमें, तो शिव जी के का ये शाप ही समझ लीजिए, शाप था कि जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। तो अब उसका थोड़ा सा स्त्रियोचित भावनाएं उत्पन्न हो गई उसके हृदय में। तो यहाँ पे अगले श्लोक में बोला गया है, अथ ताम आश्रम अभ्यासे चरंतीम प्रमदा उत्तमाम स्त्रीभि परिवृताम वीक्षा चकमे भगवान बुधा। सुद्युम्न सर्वोत्तम सुंदर स्त्री रूप में परिणत कर दिया गया था, जो कामेच्छा को जगाने वाली थी और अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध को इस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण करते देखकर उसके साथ तुरंत ही भोग करने की चाहत हुई। सापिमता चक में शुभ्रु सोमराज सुतम पतिम सतस्याम जनयासा यामास पुरुरवसमात्मजम। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुद्ध को अपना पति बनाना चाहा। इस तरह बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक एक पुत्र को प्राप्त किया। एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृपः सस्मार सकुलाचार्यम वसिष्ठम इति शुश्रूमा। मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि मनुपुत्र सुद्युम्न ने इस प्रकार स्त्रीत्व प्राप्त करके अपने कुल गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। सतस्य ताम दशां दृष्ट्वा कृपया भृश पीडितः सुद्युम्नस्य आशयन् पुंसत्वम उपाधावत शंकरम। सुद्युम्न की शोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने सुद्युम्न को उसका पुरुषत्व वापस दिलाने की इच्छा से फिर से शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी। तुष्टस्तस्मै स भगवान विषये प्रियमावहन् स्वाम च वाचमृतां कुर्वन् निदमाह विशाम्पते मासं पुमांस भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नो वतु मेदिनीम। हे राजा परीक्षित, शिवजी वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए, अतएव शिवजी ने उन्हें संतुष्ट करने तथा पार्वती को दिए गए अपने वचन को रखने के उद्देश्य से उस संत पुरुष से कहा, आपका शिष्य सुद्युम्न 1 मास तक नर रहेगा और दूसरे मास नारी रहेगा। इस तरह वह इच्छा अनुसार जगत पर शासन कर सकेगा। यानी कि पार्वती को दिया गया वचन भी रह जाए और उन्होंने प्रार्थना की है तो उनकी प्रार्थना भी रह जाए, इसलिए शिव जी ने ये तरीका निकाला। तात्पर्य, इस प्रसंग में गोत्रजः शब्द महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण लोग सामान्यतः 2 कुलों के गुरु होते हैं। एक कुल उनकी शिष्य परंपरा होता है और दूसरा उनके वीर से उत्पन्न हुआ कुल होता है। दोनों ही वंशज एक ही गोत्र से संबंधित होते हैं। वैदिक प्रणाली में कभी कभी देखा जाता है कि एक ही ऋषि की शिष्य परंपरा में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों पाए जाते हैं और कभी कभी तो वैश्य तक पाए जाते हैं। चूंकि गोत्र तथा कुल एक हैं, अतएव शिष्य तथा वीर से उत्पन्न कुल में कोई अंतर नहीं होता।
आज भी वही प्रणाली भारतीय समाज में चली आ रही है। विशेष रूप से विवाह में गोत्र की गणना की जाती है, जहां पर गोत्रजः शब्द एक ही कुल में उत्पन्न लोगों को इंगित करता है, चाहे वे शिष्य हो या कुल के सदस्य। आचार्य अनुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंसत्वं आचार्यम अनुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंसत्वं व्यवस्थया पालयाम। आचार्य अनुग्रहात्म कामं लब्धा पुंसत्व व्यवस्थया पालयामास जगतिम नाभ्यनंदनस्मतम प्रजा। इस प्रकार गुरु की कृपा पाकर शिवजी के वचनों के अनुसार सुद्युम्न को प्रत्येक दूसरे मास में उसका इच्छित पुरुषत्व फिर से प्राप्त हो जाता था, और इस तरह उसने राज्य पर शासन चलाया। यद्यपि नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे। तात्पर्य, नागरिक समझ गए थे कि राजा हर दूसरे मास स्त्री में परिणत हो जाता है, अतएव वह अपने राजसी कर्तव्यों को निभा नहीं सकता था। फलस्वरूप नागरिक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। तस्य उत्कलः गयः राजन विमलः च त्रयः सुतः दक्षिणापथ राजानः बुभुव धर्मवत्सला। हे राजन, सुद्युम्न के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्कल, गय तथा विमल, जो दक्षिणापथ के राजा बने। तथा परिणते काले प्रतिष्ठानपति प्रभु पुरूरवस उत्सृज्य गाम पुत्राय गतो वनम। तत्पश्चात समय आने पर जब जगत का राजा सुद्युम्न काफी वृद्ध हो गया, तो उसने अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र पुरूरवा को सौंप दिया और स्वयं जंगल में चला गया। तात्पर्य, वैदिक प्रणाली के अनुसार वर्णात्म पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति की आयु 50 वर्ष होने पर उसे अपने पारिवारिक जीवन को अवश्य छोड़ देना चाहिए। 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत। 50 वर्ष की उम्र होने पर क्या करना चाहिए? वन में जाना चाहिए। इस तरह सुद्युम्न ने अपना राजपाट छोड़कर तथा आध्यात्मिक जीवन पूरा करने के लिए जंगल में जाकर वर्णाश्रम के निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा सुद्युम्न का स्त्री बनना नामक पहले अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यह अध्याय यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इस अध्याय में तात्पर्य नहीं है ज्यादा ज्यादा समय उसमें लगता है जहां तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा हो और उसमें कुछ गहरी बातें बताई गई हो जिसपे थोड़ा चर्चा की आवश्यकता हो। तो ये इसमें कथा कथा थोड़ा ज्यादा होगी और फिलॉसफी थोड़ी सी कम होगी इस पूरे अध्याय में ही। तो लगता है ये अध्याय थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसका रिवीजन हम करेंगे अगले प्रवचन में। रिवीजन के बाद फिर दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय में 36 श्लोक है। दूसरे अध्याय का नाम है मनु के पुत्रों की वंशावलियां। ठीक है, तो आज की चर्चा में से यदि कोई आपका प्रश्न हो या आपकी कोई टिप्पणी हो तो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। अचिंत्य गौर प्रभु, यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपकी कृपा से प्रभु जी 8 कैंप तो कंप्लीट भी हो गए और तो आज 9वां स्टार्ट भी हो गया। इसके लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आज का जो लेक्चर था इसमें जो प्रसंग आया इनका सुद्युम्न वाला, प्रभु जी ऐसा लग रहा था कि मतलब प्रभु जी मुझे नहीं मतलब मुझे करेक्ट कर दीजिएगा प्रभु जी कि सुद्युम्न का प्रभु जी ऐसा कोई गलती नहीं लगी, क्योंकि कि लग रहा है कि वो जंगल में जा रहे हैं और उनको मतलब पनिशमेंट एक प्रकार से मिल रहा है, लेकिन ऐसी कुछ विशेष गलती उनकी नहीं थी और उनको इतना मतलब मतलब इस प्रकार से हुआ कि उनको 1 महीने माता का शरीर और एक महीने उनको मतलब पुरुष के शरीर में रहना पड़ रहा है, स्त्री और पुरुष के में। तो ये समझ नहीं आया। हाँ, तो अगर गलती नहीं भी हो कई बार जो भाग्य के द्वारा ऐसे कई बार व्यक्ति प्रेरित होता है और
ऐसे स्थान में जा सकता है जहां पे उसको नुकसान हो। जैसे कि उनकी गलती तो नहीं थी, लेकिन गलती हो जाती है अगर वहां पे वो शिव जी और पार्वती को के अंतरंग क्षणों में उनको देख लेते। तो इसलिए वो गलती ना हो, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से पार्वती को वचन दिया था कि जो भी कोई यहाँ पे आएगा वो पुरुष रह ही नहीं पाएगा, वो स्त्री बन जाएगा। ठीक है, तो बिना कुछ कर्मों के हिसाब किताब के ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ कार्मिक रिएक्शन रहा होगा, ऐसा समझना चाहिए। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद। रंजीत केशव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। सीतामढ़ी जी, आपका प्रश्न है, जी प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी, पहले लोगों को पुत्र ही क्यों चाहिए थे, पुत्री क्यों नहीं चाहिए रहती थी? अच्छा, दोनों चाहिए होते थे, देखो, पुत्री भी और पुत्र भी। पुत्र इसलिए चाहिए होता था ताकि वो वंश को आगे चलाए, और खास करके राजाओं को तो बहुत जरूरत होती थी, क्योंकि राजा एक राज्य को चलाता है तो उसको अब आगे उसके बूढ़ा हो जाने पे कोई राज्य चलाने के लिए चाहिए, क्योंकि बेटी की तो शादी हो जाएगी, वो तो दूसरे परिवार का हिस्सा हो जाएगी, तब वो उस वंश की मानी जाएगी, तब उस राज्य को कौन चलाएगा। तो राजा लोग बड़े चिंतित रहते थे, क्योंकि राजाओं की जो पुत्रियां थी वो तो किसी राजा की रानी बन जाएगी, वो तो कहीं और चले जाएगी। तो जो राजा है, इसलिए वो चिंतित रहता था, तो उसकी जिम्मेवारी है। हम्म, इसलिए वो लोग पुत्र चाहते थे वंश को चलाने के लिए। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बस एक छोटा सा डाउट था प्रभु जी। जैसे लास्ट कैंटो में, 8th कैंटो के लास्ट चैप्टर में वो आया था कि ब्रह्मा जी के जब वो निद्रा अवस्था में होते हैं तो उनके मुख से वेद निकल रहे होते हैं, तो हैग्रीव नाम का असुर आता है। प्रभु जी, जनरली हमने सुना हुआ है मधु कैटव नाम के असुर चुराने का प्रयास करते हैं, तो हैग्रीव भगवान अवतार रूप में उनका वध करते हैं। तो ये प्रभु जी कुछ दूसरे वो अलग घटना है, ये अलग घटना है। ओके प्रभु जी। जिसमें भगवान हैग्रीव अवतार में है वो अलग घटना है। ओके प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। विनय भूषण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि 7 दिन की बाइंडिंग जो है वो प्रभु जी सुखदेव स्वामी जी को भी थी, और बाकी जो और हम कथाएं सुनते हैं कथावाचकों से उनको भी थी, और हमें जो है वो ये बाइंडिंग तो नहीं है, कम से कम तो डिटेल में हमें सुनने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए वो अभी स्टार्टिंग ही हुई है 9वें स्कंद की, और सवाल जो है वो, क्योंकि वो चीजें जो पहले बार बार सुन रखी थी प्रभु जी, वो क्लियर नहीं थी। तो अब वो मेरी मूड होती है, थोड़ा सा क्षमा करना, सवाल हो सकता है कहीं मतलब गलत भी आए, लेकिन वो क्लियर होना जरूरी है प्रभु जी। तो एक तो प्रभु जी ये जैसे श्लोक 10 नंबर श्लोक में विवस्वान जी के बारे में बताया ना कि विवस्वान सूर्य, तो फिर सूर्य के विवस्वान ही सूर्य थे ना जी प्रभु जी, पहली उपाधि आई उनको। नहीं, विवस्वान नामक व्यक्ति सूर्य हाँ के जी, पोजीशन में। पोजीशन में, ठीक है प्रभु जी। तो मैं ये क्या पूछ रहा था प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी वगैरह जब जब उत्पन्न हुए, सृष्टि उत्पन्न हुई, तो उस समय ही सूर्य पहले आ गए थे प्रभु जी, फिर वो ये विवस्वान को उनकी उपाधि दी गई, ये क्या था मतलब वो ये तो उनको पोजीशन में? इस मनवंतर की बात हो रही है, अगले मनवंतर में सूर्य कोई और होंगे। ये तो ब्रह्मा जी के एक दिन की बात हो रही है, 50 साल बीत गए ब्रह्मा जी के, उसके बाद 50वें साल के बाद 51वें साल में जो पहला दिन चल रहा है अभी, उसमें ये 7वें मनवंतर की बात चल रही है। 7वें मनवंतर में वो ये विवस्वान के पुत्र हैं जी। मेरा सवाल था ना, जैसे सृष्टि होती है, होते ही क्या वो उस समय सूर्य जो है वो होंगे, वो एग्जिस्टेंस में आएंगे, फिर उनको उपाधि तो चलो नहीं, ब्रह्मा कोई जी आदमी करेंगे सारा कार्य, सेकेंडरी क्रिएशन का कार्य ब्रह्मा जी करेंगे, लेकिन भगवान के साथ भगवान उनसे करवाएंगे।
और जी। वो ही सप्तऋषियों को और ये जो देवताओं इत्यादि को अपॉइंट करेंगे, मुख्य मुख्य देवताओं को। बाकी कुछ देवता बाद में भी प्रकट होंगे, स्वर्ग में रहने वाले सारे ही देवता हैं, लेकिन मुख्य मुख्य देवताओं को फिर ये बाद में कार्य होगा, पहले नहीं होगा। ब्रह्मा जी से ही सारी चीजें स्टार्ट होगी। जी प्रभु जी। दूसरा प्रभु जी, मेरा 31वें श्लोक में जैसे ये लिखा था, शिव तथा पार्वती को काम क्रीड़ा में संलग्न देख के सभी साधु पुरुष आगे जाने से तुरंत रुके। तो प्रभु जी, क्या भगवान शिव और पार्वती के साथ भी ऐसा संबंध होता है प्रभु जी? वो थोड़ा सा यहाँ कुछ ऐसा लग रहा था कि मतलब ये तो जैसे जब सृष्टि में आगे मनु ने जो है वो मनु महाराज जी ने जब वो मैथुन सृष्टि की, तो उस समय के बाद शुरू हुआ प्रभु जी। तो ये क्या ऐसा उनमें भी रहता मनु है? तो कितनी बार आ गए अभी, ये तो अभी 7वां मनु चल रहा है, जी तब ये घटना सामने आ रही है जी ना। जी तो इस जो क्या कहते हैं, शिव जी है, पार्वती है, वो यहाँ पे भौतिक सृष्टि में रह रहे हैं, और इसलिए भौतिक सृष्टि में रह रहे हैं तो ये भौतिक नियमों का पालन कर रहे हैं, इस प्रकार का जन्म इत्यादि। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो ये जो जो शिव जी की आगे आगे संतानें हैं प्रभु जी, क्योंकि वो तो शादी के बाद ही हुई उनकी, जैसे गणपति जी आए या कार्तिकेय जी आए, तो ये भी क्या इस मैथुन सृष्टि से ही आए प्रभु जी, या उनके जन्म दूसरे ढंग से हुए प्रभु जी? अगर भगवान का ही दूसरा स्वरूप है शिव जी, अगर इस प्रकार से भी करें, इस प्रकार से भी उस संतान, भगवान की इच्छा जैसे मर्जी हो संतान उत्पन्न करे। कई बार भगवान संतान उत्पन्न करते बिना इसके, और जो ये संसार की प्रक्रिया है संतान उत्पन्न होने की, और कई बार बिना इसके, और कई बार इस प्रक्रिया के माध्यम से, जैसा भगवान ठीक समझे। मतलब दोनों प्रकार से हो सकता है। जी प्रभु जी। बाकी एक प्रभु जी, ये जो दुम जी की उसमें देखा हमने कि जो उन्होंने बोला सिर्फ शब्दों के हेर फेर से, यहाँ पे भी यही वही बात आ गई कि शब्दों के हेर फेर से वो पुत्र के बजाय वो पुत्री होगी प्रभु। ठीक है, हाँ, तो जानबूझ के किया ऐसा, क्योंकि उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया था, होता को, होता मतलब जो मंत्र पढ़ के आहुति डालेंगे, उनको उन्होंने प्रार्थना की कि कृपा करके पुत्री उत्पन्न हो। तो जो मेन यज्ञ करने वाले हैं वो तो उसी तरह से करा रहे हैं, लेकिन जो आहुति डालने वाला है उसने गड़बड़ कर दी। तो प्रभु जी, इसमें जैसे हम देखते हैं प्रैक्टिकल, हम ऐसे भी सुनते हैं कि हमें अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम जो बोलें और वो सरस्वती माता उस पर विराजमान रहती है, कभी भी वो तथास्तु बोल दिया तो वैसा ही हो जाएगा प्रभु जी। तो हमें हमें भी क्या इस मार्ग को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हाँ वाकई वही बोले जो हम चाहते हैं। हाँ, स्पीक व्हाट यू बिल्कुल वांट, बिल्कुल, नॉट व्हाट यू डोंट वांट। हमारे को सावधान तो रहना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारी बात सत्य हो जाएगी, इसलिए भी कि हम किसी के लिए खराब क्यों बोले, है ना। अच्छा बोलने में तो कोई बुराई नहीं है, जितना मर्जी अच्छा बोलो, बुरा बोलने के लिए सावधान रहना चाहिए ना। तो उसको तो अन्य कारण से भी रहना चाहिए, किसी किसी का दिल क्यों दिखाया जाए। जी जी प्रभु जी। नहीं, अपने लिए भी हम कई बार ऐसा बोलते हैं तो मतलब गलत जो है वो शब्द अपने ही नहीं लिए, निकलना अपने लिए कैसे चाहिए। गलत बोलते हैं, मैं समझा नहीं। मतलब दिस इज द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, कि हम ऐसा बोलें कि हम जो है वो मान लीजिए मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, मुझे वो कहते हैं कि एक नहीं, मैसेज जा रहा है, ऐसा ऐसा करते नहीं। ये जो है ना, थोड़ा सा ये सोचना कि ऐसा बोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, सरस्वती बैठ जाएगी उस समय, है ना। या कई बार कई लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जरूर बैठती है, ऐसा कुछ बोलते हैं। इसमें सत्यता नहीं है, ये थोड़ी ऐसी मिथ्या बात है। लेकिन ये है कि शास्त्रों की इससे तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रों में तो वो यज्ञ किया जा रहा है, उसमें प्रार्थना की जा रही है, और उसमें बहुत सारे देवी देवता भी उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए सहायक है ना। तो वो ये नहीं देखने वाले फिर के ये क्या बोल रहा है, उनका मन की इच्छा क्या है और बोल क्या रहा है। जैसे कि केमिस्ट जो है ना, वो ये नहीं देखता कि अब ये दवाई लेके करेगा क्या, मतलब कि कहीं इसको ज्यादा बीमारी तो नहीं बढ़ जाएगी, मतलब प्रोसेस फॉलो हो रहा है अच्छे से कि नहीं, ऐसे ही देखते हैं देवता। प्रोसेस फॉलो हो रहे तो तथास्तु।
और हमारे साथ जो जीवन में होगा वो तो हमारे कर्मों के अनुसार सारी चीज विधाता की नजर में है, दैव नेत्रेण। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचने से कुछ हो जाएगा। जैसे कहावत है ना कि जो जो मतलब अगर एक कहावत इस प्रकार से है कि अगर कोई मोची ये सोचे कि बहुत गांव की सारी भैंसें मर जाए ताकि फिर मेरे को चमड़ा मिले और मैं जूते बनाऊं, हाँ, तो सोचने से कुछ नहीं होगा ना ऐसा, मतलब ऐसा बोल सोचने से कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से कुछ इस तरह से हम अगर ऐसा बोल रहे हैं मैं अस्वस्थ हूँ, तो मैं अस्वस्थ हूँ, व्यक्ति अस्वस्थ होगा तो ऐसा बोलेगा ही कि मैं अस्वस्थ हूँ। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा मनोवृत्ति में फर्क पड़ता है नेगेटिव बोलने से। जैसे कि जो भी हम कुछ बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको थोड़ा एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए थोड़ा हम ऐसा मतलब कि अपने मनोभाव को नीचे ना हो, हतोत्साहित ना हो, इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद। अनिल प्रभु जी, यस प्रभु जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्मपाल आवाज नहीं आ रही है, आपको वो हटाना पड़ेगा। प्रभु जी, हटा लिया। हरे कृष्णा धर्मपाल प्रभु जी। हाँ, आवाज क्यों नहीं आई है? आपने कहा अभी स्पीकर लगाया या ब्लूटूथ लगाया? नहीं लगा प्रभु जी। तो फिर नजदीक से बोलना करो आप ना। जी जी प्रभु जी। अब आ रही है प्रभु जी आवाज? अब सही आ रही है। हमेशा जब भी बोलना है ध्यान रखना है, इसमें टाइम वेस्ट ना हो कि मैं ये बोलता रहूं आवाज नहीं आ रही। जी 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 प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी वैसे तो कुछ सारे भक्तों ने प्रश्न पूछ लिए हैं प्रभु जी। एक प्रश्न मेरा रह गया था प्रभु जी। जैसे कि प्रसंग ज्यादातर यही आता है कि गर्भोदक्षाई विष्णु जी से एक नाभि कमल से कमल निकलता है, उस पे ब्रह्मा जी मतलब आते हैं, ठीक है। तो प्रभु जी मेरा प्रसंग ये था कि प्रभु जी अगर जैसे अन्य ब्रह्मांड जो है, अन्य जैसे कारणोदक्षाई विष्णु जी है, तो अन्य ब्रह्मांडों में जब गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो अपना विस्तार करके जाते हैं, तो अन्य ब्रह्मांडों में चारमुखी ब्रह्मा तो होते नहीं है, क्योंकि अन्य ब्रह्मांडों में तो 10 मुखी 1000 मुखी इस तरीके से वर्णन है शास्त्रों में। ठीक है। तो प्रभु जी क्या वो 4 मुखी ये शास्त्रों में हम लोग मतलब जो इस ब्रह्मांड में है, इस कथा की मतलब इस ब्रह्मांड की लीलाओं के बारे में है या मतलब लीलाओं के बारे में? जैसे जैसे प्रभु जी हम जिस ब्रह्मांड में है वो उसमें 4 मुखी ब्रह्मा जी है, तो हम जो कथा सुनते हैं श्रवण करते हैं भागवत का, तो उसमें यही आता है कि 4 मुखी ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, उस नाभि कमल से। तो अन्य ब्रह्मांडों की जो कथा होंगी तो उनमें इस तरीके से आता होगा जैसे 10 मुखी ब्रह्मा उत्पन्न हुए, इस तरीके से आता है, या फिर कथा यही रहती है, क्या रहता है? हाँ, तो जो इस ब्रह्मांड के बारे में, जब इस ब्रह्मांड के बारे में ही चर्चा होगी, जब भी यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ के इस ब्रह्मांड के जीवात्माओं को, तो यहाँ के बारे में ही बताया जा रहा है। जब वहां के ब्रह्मांड के बारे में जो चर्चा हो रही है वहां पे, है ना, या वहां पे जो भी युग आ रहा है उसके हिसाब से वहां पे चर्चा हो रही है, तो वहां के ब्रह्मांड जी के बारे में बताया जाएगा। वहां के शास्त्र अलग होंगे, वहां के ग्रंथ अलग होंगे, और वहां की लीलाएं भी अलग होगी। इसलिए बोलते हैं कि गिनती नहीं की जा सकती भगवान कितने रूपों में आते हैं। हमको तो इसी ब्रह्मांड का मालूम है, अनेक ब्रह्मांडों का मालूम नहीं है ना। सिर्फ हल्का सा एक जगह वर्णन है कि असंख्य ब्रह्मांड है, जैसे कि एक बोरी में एक सरसों का दाना है, ऐसी उनकी गिनती नहीं की जा सकती, कितने सारे के ब्रह्मांड है। उसमें अलग अलग तरह के ब्रह्मा है, अलग अलग तरह के जीव है, और वो जीवों के लिए वहां पे भगवान उनका उद्धार करने के लिए अनेक रूपों में आते हैं जो हमको मालूम भी नहीं है। ठीक है। तो ये जो कथा चलती है वो ऐसी ब्रह्मांड के उस पर चलती है? जी 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 ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रमोद गुप्ता प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी पिछले अध्याय में जी ये सतरथ का जो जिक्र चल रहा था ना, किसका उसमें ये जिक्र आया चल रहा था, आवाज नहीं आ रही? नहीं समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए, किसका जिक्र चल रहा था? पिछले अध्याय में सत्यव्रत का जब जिक्र चल रहा था जी, तो उसमें ये आ रहा था कि सत्यव्रत के समय प्रलय के बाद भगवान ने कहा कि सब कुछ लय
नहीं नहीं, पिछले उसमें तो ये कहा था कि भू भुवा तथा स्वा, ये तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। ठीक है। तो ये मतलब प्रलय जो हुई थी उसमें यही 3 लोग बाढ़ में डूब गए थे जी। और इसमें अभी पढ़ा है 8वें श्लोक में कि सत्यव्रत के समय प्रलय के बाद जब सब कुछ लय हो गया था, तब परमात्मा दिव्य परम पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे। तो प्रभु जी, ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि पूरी कंप्लीट प्रलय नहीं हुई थी ऐसा प्रतीत हो रहा है सत्यव्रत के समय में, और यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा दिव्य पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे। तो ये मतलब भगवान ही सिर्फ बचे थे। जब वो स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं ना, जब वो बोलते हैं कि आप मनु के वंश में मुझे बताओ, तो अब कहाँ से शुरू की जाए स्टोरी? तो फिर वो अभी ऐसे नहीं बता रहे कि इसके बाद ये हुआ। अब वो बोल रहे हैं कि जब कल्प के अंत में सब कुछ सिर्फ परम पुरुष रहते हैं और बाकी सब जलमग्न है, तब ऐसे उनके नाभि से सुनहरा कमल उत्पन्न होता है जिसमें 4 मुख जी जन्म लेते हैं। उनसे मरीचि उत्पन्न होते हैं, मरीचि से कश्यप होते हैं, कश्यप से अदिति, इस प्रकार से कश्यप और अदिति से विवस्वान, इस प्रकार से उन्होंने जन्म लिया। इस प्रकार से बताया जाना है। अच्छा, तो मैं समझ गया। इसका मतलब ये है कि प्रभु उन्होंने बताया कि प्रलय के बाद जब सब कुछ लय हो जाता है तब ऐसा होता है। हाँ, लेकिन सत्यव्रत के समय में पूर्ण प्रलय नहीं हुई थी। पूर्ण प्रलय नहीं हुई थी, और वैसे भी जब प्रलय होती भी है तो ऊपर के लोग जलमग्न नहीं होते, नीचे के सारे लोग हो जाते हैं, और ये भू भुआ स्वा तक ही होते हैं। जन तप सत्यम, भू भुआ स्व मह जन तप सत्यम, हमने पढ़ा था। जो भू भुआ स्वा के ऊपर जो है जनलोक, उसके लोग जब प्रलय की आग की तपनी से जब तपता है तो वो ऊपर के लोक में चले जाते हैं। मतलब थोड़ा सा प्रभाव वहां रहता है। देखो, भू भुआ स्वा जन, तो जन लोक के निवासी सारे शिफ्ट हो जाते हैं महलोक में। भू भुआ स्वा महाजन, भू भुआ स्वा नहीं, क्या हुआ, भू भुआ स्वा महाजन तप सत्यम। तो सॉरी, महा के लोग जो है ना वो जन में लोक में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ अग्नि का कुछ गर्मी महसूस हो रही होती है, कुछ उसका प्रभाव महसूस हो रहा है। लेकिन ये ऊपर के जो 3 है उसमें सारे जीवात्मा चले जाते हैं, वो ये सारे के सारे ऊंचे लोगों के निवासी, और फिर ये वहां पे रहते हैं टॉप के 3 लोगों में। वहां पे प्रलय का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो जलमग्न सारा हो जाता है, तो नीचे के लोग हो जाते हैं बस सारे। मतलब भू भुआ स्वा और उसके नीचे, हाँ, जब वो सब जलमग्न हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं, ऊपर के नहीं होते। और ये प्रभु जी कल्प के अंत की बात की गई है कि मतलब कल्प के अंत में भगवान रह जाते हैं और वो उनके पर नाभि कमल से कमल निकलता है। हाँ। और अच्छा, ठीक है प्रभु जी। एक प्रश्न और है प्रभु जी, जो ये अपनी पत्नी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने कहा, कोई भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करते ही तुरंत स्त्री बन जाएगा। ऐसा जिक्र प्रभु जी जो है आपके इस भागवत में अभी पहले भी आया है कहीं, जो है कि वहां पर शिव जी रहते हैं और वहां पर कोई भी इलाव्रत वर्ष वैसे इलाव्रत वर्ष यही वर्ष भूल रहे थे जो थोड़ा सा, जो है इलावर्त वर्ष में मतलब जो आया था कि वहां पर स्त्री ही रहती हैं सिर्फ, जो है कोई पुरुष नहीं रहता है। पुरुष के नाम पर सिर्फ शिव जी रहते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे अभी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच।
कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।